नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत के कड़े एक्शन के बाद अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। भारत के सख्त कदम से पाकिस्तान के व्यापार रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की हेकड़ी अब निकलने वाली है। बौखलाया पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है, लेकिन यह नहीं जानता कि अब उसका अंजाम और भयंकर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की टूटेगी कमर, भारत खोदेगा आतंकियों की कब्र। नहीं बचेंगे आतंकी, पाकिस्तान की निकलेगी हेकड़ी। प्यार से नहीं, प्रहार से मिलेगा जवाब। पाक में आतंक के आका, पीएम मोदी ने खींचा खाका। दूध मांगोगे खीर देंगे, इस बार पाक को चीर देंगे। एटम बम की धमकी दे रहा पाक, देंगे मुंहतोड़ जवाब। अभी पानी बंद किया है, अब करेंगे आर पार। पाकिस्तान को अब समझ आएगा कि आतंक की जुगलबंदी कितनी महंगी पड़ती है। अभी तो सिंधु का पानी रोकने पर सिर्फ उसका हलक सूखा है, अब भारत आर पार करेगा। एटमी की धमकी उसकी और भारी पड़ेगी। सुनिए पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में क्या कहा। आतंकियों की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिला देने का कड़ा संदेश दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सिंधु जल समझौते के निलंबन के बाद तो स्थिति और पाकिस्तान की बदतर होगी। आइए जरा सिंधु जल समझौते के बारे में देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बहती है सिंधु नदी। 19 सितंबर 1960 को नदी के पानी पर समझौता हुआ। 9 साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ। भारत 20% पानी का इस्तेमाल कर सकता है। पाक नदी के 80% पानी का इस्तेमाल कर सकता है। समझौता टूट गया, अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी। समझौता टूटने से बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाक। पाक के पंजाब को सिंधु नदी से सबसे ज्यादा फायदा होता है। दरअसल सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। जल आपूर्ति रुकने से कंगाल पाकिस्तान और बदहाली के कगार पर आ सकता है, जिसका साइड इफेक्ट व्यापार, रोजगार और खाद्य कीमतों पर सीधे तौर पर दिख सकता है। साथ ही कृषि आधारित उद्योग जैसे कपड़ा, चीनी और चावल मिलिंग बुरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। जाहिर है अब भारत महाभारत के शिशुपाल की 99 गालियां माफ करके सभी गाली पर आर पार के मूड में है। पाकिस्तान अब समझ ले कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और बड़ी खबर का भी रुख करते हैं। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा खत्म कर दिया। 27 अप्रैल के बाद पाकिस्तानी वीजा अब मान्य नहीं है। भारतीय नागरिकों को अब पाकिस्तान छोड़ने के निर्देश। तो पाकिस्तानी वीजा मान्य नहीं है और नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने के निर्देश। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा खत्म किया है और नागरिकों को देश छोड़ने के निर्देश। तो अब भारत के 5 ऐसे बड़े फैसले, जिसमें सबसे अहम फैसला है वो है सिंधु जल संधि। ये संधि जो कि 1960 में हुई थी, जिससे तकरीबन 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। और भारत का बड़प्पन देखिए कि इतने हमलों के बाद भी उसको रोका नहीं गया था। सिर्फ ये सोचते हुए, सिर्फ इंसानियत दिखाते हुए, मानवता दिखाते हुए कि वहाँ के जो लोग होंगे, अगर पानी रोक दिया तो वहाँ पर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान मानने को ही तैयार नहीं, तो भारत को अब ये कदम उठाना पड़ा, जो कि बहुत सही कदम है। और इससे अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि पाकिस्तान जो हिमाकत करता है उसका उस पर क्या असर होगा। एडिटर नेशनल अफेयर्स के एम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, 5 अहम फैसले, जिसमें सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौता, और इसके बारे में हमने पहले भी बात की। और अब इसके जो असर हैं वो पाकिस्तान में दिखने शुरू हो जाएंगे। और जाहिर है इस फैसले के बाद पाकिस्तान में कल से ही हलचल मची हुई होगी।
मेडिकल वीजा को भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो उससे भारत पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता है कि अब आपसे हम कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि वीजा को 27 को सस्पेंड कर दिया गया था, और जब फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग थी तो उसको मैं कवर कर रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि सारे डिप्लोमेटिक टाइज जो है उनसे स्नैप आउट कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें ये माना जा रहा था कि शायद मेडिकल वीजा, बहुत सारे लोग आईसीयू में होंगे, बहुत सारे लोग इलाज करा रहे होंगे, तो उन पे सरकार शायद रहमी दिखाएगी। लेकिन सरकार ने उस फैसला को आगे बढ़ाते हुए मेडिकल वीजा को रद्द कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट किस तरीके का टफ स्टैंड कम से कम पाकिस्तानी मूल और पाकिस्तान के लोगों पे लेना चाह रही है, जिन्होंने हमारे 28 लोगों को मार दिया है। बिल्कुल, भारत अब पूरी तरीके से सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। और सर, जो आज बिहार की धरती से जो संदेश पीएम मोदी ने कहा है और जिस गंभीरता और जिस लहजे में उन्होंने कहा है, उससे ये तो साफ है कि अब और कड़ा रुख भारत अख्तियार करेगा। निश्चित तौर पे जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे, तो उसका मतलब यही है कि किसी भी लेवल का एक्शन लेने के लिए भारत तैयार है। अभी हमारी बात हो रही थी तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 8-10 ऐसे वहाँ पे लॉन्चिंग पैड हैं जिसमें टेररिस्ट उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि वहाँ पे करीब 300 से 400 लोग हैं। और जो सेना को रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक उनको 8 से 10 घंटे ऑपरेशन के लिए चाहिए और सबको नष्ट कर दिया जाएगा। तो सवाल ये होता है कि वहाँ से भाग तो नहीं जाएंगे, तो पूरे जो हमारा इलाका है उसको फेंसिंग कर दी गई है और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दिए गए ताकि कोई आतंकवादी भाग न सके, और एयर स्ट्राइक की स्थिति में उनको वहाँ पे मरना पड़ेगा, ये लाजमी माना जा रहा है। बिल्कुल, तो अब कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता है, और भारत जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है, डटकर मुकाबला करेगा और जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। डॉक्टर इरफान अशरफ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, और ब्रिगेडियर शरदेंदु रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ज़रा बात कर लेती हूँ डॉक्टर इरफान अशरफ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हैं। आपसे ही पहला सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतें लगातार करता आ रहा है, भारत को अब ये कड़े कदम उठाने पड़े, और सिंधु जल संधि की हम बार बार बात कर रहे हैं, वीज़ा कैंसिल किए गए हैं, पाकिस्तान को इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। देखिए जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है जिसने पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी को प्रमोट किया। अच्छा। बलूचिस्तान में चलने वाली तमाम कलदम तंजीमों के पीछे भारत है। PLA, BLF समेत जितनी दहशतगर्द तंजीमें उनको भारत सपोर्ट कर रहा है। अब अपनी हरकतों को छुपाने के लिए, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने अपने ही कैसी बात कर रहे हैं आप अशरफ साहब? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आप कर रहे हैं। आतंकवादियों को आप लोग पनाह देते हैं, सैफुल्ला आपके यहाँ है, लश्कर तैयबा आपके यहाँ है, और आप कह रहे हैं कि भारत इस तरह की हरकत करता है। अरे संधि नहीं रोकी इतने सालों से, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको भारत का कि इतने अटैक्स के बाद सारे आतंकी आपके यहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद आप कैसे बोल सकते हैं? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पे हैं, पूरे पाकिस्तान पे लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं, और लोग ये बात कर रहे हैं कि वो तो डर है अशरफ साहब, वो डर है पाकिस्तान का। मत कहिए ये बात कि मुंह तोड़ जवाब देगा। अब पाकिस्तान इस लायक बचा नहीं है कि जो मुंह तोड़ जवाब दे। अब पाकिस्तान इस लायक बचा नहीं है। पूरी दुनिया में क्या हालत है, बलोच सेना आपके यहाँ हाईजैक करती है, आप उसमें झूठ बोलते हैं। आप सोचें, और ये इनसाइड जॉब है। ये पहलगाम जैसे इलाके में कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा एक अटैक हो जाए, और ये एक आपका अपना अगर सिक्योरिटी फेलियर है, उसका आप इल्जाम पाकिस्तान को कैसे दे सकते हैं? और आपको ये भी समझने की जरूरत है कि वो कौन सा आपका ऑफिसर था जिसने कुलगाम वाकये से पहले वहां सिक्योरिटी चेक पोस्टें हटा दी थी। आप उसको इंटरोगेट करें, आप पाकिस्तान पे इल्जाम ना लगाएं। वो तो हम इंटरोगेट करेंगे कि कौन है जो अपनी थाली में खा के वहां पर छेद करता है। ये तो हम बात आपको करेंगे ही। इस वक्त जंग का मशवरा दे रहे हैं, आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। चले, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अंशु, पाकिस्तान का रवैया देख रहे हैं, कितने ढीठ किस्म का ये रवैया है, और अभी भी ये सोच रहे हैं कि जो ये हरकतें करते हैं उससे ये बाज नहीं आ रहे। उनको लगता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये जो चिकने घड़े वाली हरकत है पाकिस्तान की, ये भारी तो पड़ने ही वाली है इन पर। ये बहुत देखना शर्मनाक है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति हमारे साथ पैनल पर जुड़े हैं, अब तो उनको मेहमान भी कहने का मन नहीं करता, बजाय इस पूरी घटना पर दुख जताने के और इस बात का आश्वासन देने के कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई को भारत लड़ रहा है उसके साथ पूरा
विश्व आज खड़ा हुआ है। कल 26 हमारे जो मासूम लोग थे, उन्होंने अपनी पहलगाम अटैक में जिस तरह से जान गंवाई है। कुछ तो ऐसे कपल्स थे जिनकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, और जिस तरह से ये आतंकी हमले में मारे गए हैं, ये देखिए स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सीधा सीधा उदाहरण है। इसके पहले हमने कितने ही, मतलब मेरे पास, मैं गिनने लग जाऊंगी तो वो इंसिडेंट्स वाकई कम पड़ जाएंगे। कितने सारे आतंकी हमले हैं जो भारत ने झेले हैं और पाकिस्तान के हवाले से झेले हैं, और बार बार पाकिस्तान को विश्व की तरफ से, अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों की तरफ से इस बात की लताड़ लगाई जाती रही है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को पालने पोसने का काम बंद कर दे। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा था तो ओसामा बिन लादेन कहाँ छुप करके बैठा था। बिल्कुल। तो हमारे जितने भी ये लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड आतंकवादी, इन्होंने कहाँ शरण ले रखी है, ये हम सभी जानते हैं। इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहती। अरे कसाब को फांसी हुई, इनका पूरा मीडिया पहुंचा हुआ था उसके गांव तक। कसाब को जब फांसी हुई, ये बात करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, बलूच को भारत भड़काता है। किस तरह की बातें ये कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। ये इनको तो, इनकी निगाहें जो है वो शर्म से झुकी होनी चाहिए। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब। मेरा आपसे सवाल रहेगा, जरा एक बार मोहित जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। मोहित, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अब पीएम मोदी ने भी कड़ा संदेश दे दिया है, कड़ी चेतावनी दे दी है कि जो भी गुनहगार है उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। और देखिए श्रद्धा, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से महज हिंदी में ही नहीं, अंग्रेजी में भी ये संदेश दिया है और कड़े शब्दों में साफ साफ अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है। 65 में मारा, 71 में मारा, कारगिल में धूल चटाई, उसके बाद भी आपको अकल नहीं आई। आप एक बात समझिए श्रद्धा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ऐसे कई सारे मुल्क हैं, हम ये कहें कि बहुत ऐसे मुल्क हैं जिनके पास अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां सेना के पास अपना देश है। तो आप एक बात समझिए, वहां सेना ही सब कुछ ऑपरेट करती है। आप मुनीर साहब का जिक्र कर रहे हैं, हम लगातार पिछले कई दिनों से हम मुनीर साहब का जिक्र कर रहे हैं। आप समझिए कि 5 दिनों के अंदर, उनके स्टेटमेंट देने के 5 दिनों के अंदर इस तरीके से कायराना हमला होता है हिंदुस्तान की सरजमी पर, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे सोची समझी साजिश के तहत होती है। और सूत्र हमें यह बता रहे, पाकिस्तान से भी हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। जो सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि जो असीम मुनीर साहब हैं, ये उस समय जब पुलवामा अटैक हुआ था उस समय ISI के चीफ हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आप एक बात समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खून में ही जिहाद है, एक ऐसा व्यक्ति जो मौलाना मुअज्जिन और मौलवियों की तरह जो तकरीरें पढ़ता है, जो ऐसी जिहादी तकरीरें करता है, आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीदें कर सकते हैं? आपने एक बात समझिए, आपने पुलवामा करा, आपने रियासी करा, आपने कठुआ करा, आपने उरी अटैक किया। अरे और अब बेशर्मी कर रहे हैं, सब किया और अब बेशर्मी की। हमने तो कुछ किया ही नहीं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड और रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की बेशर्मी तो आप सुन ही रहे हैं इतनी देर से। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने कांड करने के बाद ऐसे सीधे बनकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम तो कुछ करते ही नहीं, जो करता है भारत करता है, वो दहशतगर्दी फैलाता है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि दहशतगर्द के नाम से कौन मशहूर है पूरी दुनिया में। देखिए, इस बार पाकिस्तान को बड़ा हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। जिस तरीके की CCS की मीटिंग हुई, जिस तरीके के जो डिसीजन लिए गए, एक बड़ा डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। और देखिए उसका आउटकम, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर दिया गया है, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, डिप्लोमेटिक रिलेशन को कट डाउन करने की बात है। हमारे डिफेंस अटैची जो पाकिस्तान में, उनको वापस बुलाएगा, और यहाँ से जो डिफेंस एडवाइजर है पाकिस्तान के, वो वापस है। तमाम तरीके के एक्शन है। एक बहुत ही सोची समझी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम इसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसके रिजल्ट आपको 2-3 महीने में दिखने लगे जाएंगे। डेट, टाइम और प्लेस, किस तरीके के ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे, हमने इसकी रूपरेखा बना रखी। इसका खुलासा उसी समय होगा जब स्ट्राइक होगा, तब आपको पता लगेगा क्या आपको हिट हुआ। इसी से देखिए पाकिस्तान की आर्मी बलखलाई हुई है। उन्होंने अपने को हाई अलर्ट में डाल दिया है, तमाम तरीके के एयर स्ट्रिप को एक्टिवेट कर रखा है, वहां पे हाई अलर्ट है। और जिस तरीके की सुगबुगाहट है, जिस तरीके की उनके रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। अब आप तारों को जोड़िए, बवाल कोर्ट में जो मीटिंग हुई, अबू मूसा और तमाम तरीके के आतंकी जैसे मंच पे थे, उसके बाद असीम मुनीर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ना बात करके हिंदू मुस्लिम की बात की गई है, और एक तरीके की हिस्ट्री बताने की बात की अपने बच्चों की, जो कि सरासर गलत होगी। और उसके बाद जब यहाँ पे अटैक होता है पहलगाम में, तो
नाम पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, कलमा पढ़ने की बात की। ये डिक्टेशन है पाकिस्तान का, इसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये आतंकवादी अगर यहाँ के लोकल होते तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके अपने जान के लिए भागते। एक तो जिस तरीके से डेलिब्रेट अटैम्प्ट, जिस तरीके से जिस जगह को चुना गया, वहां जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता, पैदल लोग जाते हैं, वहां सैलानी 1 से 2,000 इकट्ठा थे, पूछ पूछ के मारा है। तो एक तरीके का डिक्टेशन है। और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिस तरीके से अनफ्लोड हुआ, आपको समझना पड़ेगा। अब और जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में ही है, जो इसका पूरा मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में ही है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और जो इसका मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में बैठा है। उसके बाद भी ये जनाब इतनी बेशर्मी से कह गए कि नहीं पाकिस्तान कुछ नहीं करता, आप लोग झूठ बोलते हैं। डॉक्टर इरफान, आपसे ही बात कर लेती हूँ। अब इतनी देर पहले आपने जो कहा कि भारत ये दहशतगर्दी फैलाता है, अब जो भारत ने कदम उठाया है, भारत ने हिंसा से ज़्यादा उस कदम को उठाया है जिससे पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ने वाली है। क्या कुछ करेगा पाकिस्तान इसके बाद? देखिए जी, आप इंडस ट्रीटी मायदा खत्म नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है। ये बायलैटरल मायदा नहीं है बल्कि ट्राइलैटरल है। और ये दुनिया में आप वाटर को एज ए वेपन अगर इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया इसका एक रिएक्शन आएगा। और ये दुनिया से तो रिएक्शन आ रहा है, इसको आसान समझता दुनिया से रिएक्शन आ रहा है और दुनिया से रिएक्शन भारत के सपोर्ट में आ रहा है। क्या कोई पाकिस्तान की फ़ज़ाई या ज़मीनी हुदूद की इंडिया खिलाफवर्जी की कोशिश करेगा तो आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर इंडिया का कोई तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ तो उसको उसी तरह मार गिराया जाए जैसे पहले अभिनंदन को तैयारे समेत गिराया गया था। अरे तो लिहाजा अभिनंदन की बात आपने छेड़ दी है। किस तरीके से आपको बाइज्जत अभिनंदन को वापस भेजना पड़ा ये पूरी दुनिया जानती है। आप कैसे बात कर रहे हैं? डॉक्टर अंशु, खैर अब ये कह रहे हैं कि उसमें वर्ल्ड बैंक भी है और तमाम बातें, और वो द्विपक्षीय नहीं है, त्रिपक्षीय है, ये तमाम बातें ये कर रहे हैं। भारत ने बहुत सोच समझ के इस कदम को उठाया है। अगर मैं जल संधि की बात करूँ तो बिल्कुल, ये जल संधि 1960 में इस पे साइन हुए थे। तब पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री होते थे, अयूब खान पाकिस्तान से थे, और भारत ने ये बड़प्पन दिखाते हुए संधि साइन की थी। 3 नदियों का पानी है, 70% इसका जो लाभ है पानी है वो प्रवाह जो है वो पाकिस्तान को मिलता है, और पाकिस्तान के लिए बहुत इसेंशियल है ये जल संधि। लेकिन ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड बैंक की कहीं ना कहीं एक सिफारिश कहूंगी थी, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन ये हमारी नदियां हैं, हमारा पानी है जो पाकिस्तान को जा रहा है। और ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, भारत ने ऐसा कर दिया है। प्लीज रियलिटी को समझिए। और दूसरा, अल कायदा, जमातुल मुजाहिदीन, लश्कर जब्बर, लश्कर तैयबा, पीपल्स लीग, मुस्लिम जाबाज फोर्स, कश्मीरी फोर्स, अल कायदा, तहरीके निवाजुल फिकार, तहरीके जिहादे इस्लामी, सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान, तहरीक जगफरिया, लंकाए तोयबा, ये सब कहाँ के आतंकवादी संगठन है? आप जरा अंतरराष्ट्रीय जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, यूनाइटेड नेशन से लेके सारे खोल के देख लीजिए। इसमें रिपोर्ट्स है, इसमें आपके सारे आतंकवादी संगठनों के और आतंकवादियों के नाम है। तो आप ये कहना प्लीज बंद कर दीजिए कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, और अब कम से कम पाकिस्तान को और कम से कम आपके जैसे पत्रकारों को शर्म करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू होता है जिसको लेकर के एक डेमोक्रेटिक तरीके से लोग बात करते हैं, उस पर डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। आपके यहाँ वैसी मिलिट्री आपके देश को चला रही है, आतंकवादी संगठन आपके देश को चला रहे हैं, लोगों को 5-5 हजार किलो आटा खरीदना पड़ रहा है, दूध के राशन के लाले हैं, और आप इस तरह से दूसरे देशों और तभी ये हालात है क्योंकि सेना के हाथों देश है, मनमानी चल रही है, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है। ये एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है वहां पर कि वो लोगों के हित में बात करें, लेकिन ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे ये साफ है कि इन लोगों को पड़ी ही नहीं है कि वहां की जो जनता है उसको कम से कम उसके अधिकार मिल सके, उसको वो मिल सके। खाने को पैसा नहीं है। पूरे विश्व पटल पर जो हालत है वो सभी जानते हैं, हर कोई दरकिनार करता है। आतंकवाद का मसला हो तो हर कोई, सबसे पहले नाम किसका आता है? पाकिस्तान का। उसके बाद ये कहते हैं कसाब को फांसी होती है तो फिर पूरा मीडिया उसके पीछे जाता है, छाती पीटते हुए पूरा पाकिस्तान नजर आता है और कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते। ब्रिगेडियर साहब, अब वीजा भी कैंसिल और भारतीयों से भी ये गुजारिश की गई है, कहा गया है कि अब पाकिस्तान ना जाएं, कोई जरूरत ही नहीं है, और मुझे लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान जैसे देश जाने की किसी को जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है। जब वो आर्थिक बदहाली से गुजरते हैं तो हिंदुस्तान से अनाज, हिंदुस्तान से वेजिटेबल वाघा बॉर्डर से उनके पास जाते हैं, तो वो वही डिमांड करते हैं। हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की तरफ देखने की नहीं है, जबकि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि हिंदुस्तान से कुछ मदद मिल जाए। पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान
को अगर चोट पहुंचानी है तो सबसे बड़ी उनके सेना को आपको चोट पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सेना ही देश को चलाती है। तमाम तरीके के प्रेशर आपने लगाए हैं, उसका इफेक्टिव होने में टाइम लगेगा। आज की डेट में हमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, जो कि हमें आज की डेट में जेएनके में जिस तरीके का हम सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चला रहे हैं, पहले जो उनके इंटरनल सिंपैथाइजर है उनको पकड़ के उनको लिक्विडेट किया जाएगा, और जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उस पर चोट पहुंचाने की जरूरत है, उनके आकाओं को लिक्विडेट करने की जरूरत है। इस तरीके की चोट पहुंचे कि पाकिस्तान की सेना जो हमेशा से हिंदुस्तान आर्मी का खौफ खाती है, वो खौफ बरकरार है। अब वो समय आ गया है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान इन सारी चीजों का समझ रहा है। पाकिस्तान के बेनिफिट में यही रहता है कि वो छोटे छोटे ऑपरेशन करे और किसी बड़े ऑपरेशन से बचे, क्योंकि उसकी सेना ये काबिलियत नहीं रखती है कि कोई एक मेजर ऑपरेशन करे। हिंदुस्तान आर्मी के बरखिलाफ खड़े होकर एक कन्वेंशनल तरीके से वॉर में पार्टिसिपेट करे, वो इसकी हालत नहीं है। और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन देखिए क्या हालत है। बलूचिस्तान में आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। खैबर पख्तूनवा में आपके जो टीटीएफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तालिबान आपके अगेंस्ट, आपका एक मित्र देश था अफगानिस्तान, उसको भी आपने एंटेगनाइज कर दिया और वो भी आपके बरखिलाफ है। आपकी इंटरनल सिचुएशन देखिए बल्कनाइजेशन की स्टेज पे है। अगर हिंदुस्तान इंटरफेयर करता है आपके इंटरनल अफेयर में तो आप बाल्कनाइज हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके हिंदुस्तान में मिल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है। आपके पास बचेगा क्या? वो पंजाब के पंजाबी मुस्लिम जिनकी पहुंच पाकिस्तान के तमाम इलाकों में नहीं है, उनको एक डिफरेंट एंटिटी मानता है बलूचिस्तान, उनको डिफरेंट एंटिटी दिक्कत मानता ये है POK, कि अगर उनको different तमीज के entity साथ, मानता है एजुकेशन के खैबर साथ पख्तूनख्वा चीज़ों को तो पढ़ लिहाजा लिख कर पाकिस्तान तमीज में के कोई साथ ऐसा दम नहीं है। अप्लाई करे तो पाकिस्तान को समझ में आए, लेकिन दिमाग पे तो जिहाद का फितूर है। और जब दिमाग पे ये जिहाद का फितूर रहेगा तो फिर काय की पढ़ाई काय की लिखाई, तो फिर इस तरह की हरकतें आएंगी सामने। फिर यही आएगा कि मार दो, बस यही दिमाग में है पाकिस्तान के, इसके इतर कुछ नहीं है। पाकिस्तान का रुख कर लेती हूँ। पत्रकार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर कश्मीर में इतने लंबे समय से जब 370 हटी, उसके बाद से लगातार विकास हो रहा था, वो रास नहीं आ रहा था क्या पाकिस्तान को? देखिए जी, इंडिया को कश्मीरियों ने कभी एक घंटे के लिए भी तस्लीम नहीं किया और ना कभी वो करेंगे। आपने वहाँ बंदूक की जोर पे, वहाँ काले कवानीन के जोर पे, वहाँ जेल और जबर के जोर पे कश्मीरियों को आप दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी कभी भी इंडिया को ना दिल से तस्लीम कर सकता है, ना ये पॉसिबल है। कश्मीरियों ने कल भी पाकिस्तान के साथ इलाके के लिए कुर्बानियां दी, आज भी दे रहे हैं। रही बात पहलगाम अटैक की, ये इसमें ना तो किसी कश्मीरी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, ना ही इसके अंदर कोई पाकिस्तान का लिंक है। ये कम्प्लीटली आपका अपना टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। सैफुल्लाह कहाँ है? सैफुल्लाह कहाँ है? सैफुल्लाह कहाँ है, ये बता दीजिए ना। आप क्यों नहीं बता रहे हैं? ओसामा बिन लादेन कहाँ मरा था? ओसामा बिन लादेन कहाँ मरा था? आपके पाकिस्तान में मरा था ना? जाने का ऐलान कर दिया है और आप ये देखेंगी कि दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। दुनिया इंडिया को कभी भी वाटर को एज ए वेपन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा वो कर दिया है हिंदुस्तान ने, ये जानता है वो कर दिया है, उसका असर दिखने लग जाएगा। डॉक्टर अंशु, अब खैर कुछ समय में असर दिखेगा, जो संधि है जिस पर रोक लग गई है। और एक ये बहुत बड़ी वजह समझ में आती है 370 हटने के बाद से, क्योंकि पाकिस्तान को रास तो आया नहीं कि कश्मीर विकास कर रहा है, और ये जिस तरीके से वहाँ के थोड़े बहुत जो लोकल्स हैं उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं। ये बौखलाहट है। भारत आज पूरी दुनिया में मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं, जिस तरीके से उनका वार्म वेलकम होता है, जिस तरीके से वार्ता होती है, संधियाँ होती हैं, उससे बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की क्या औकात रह गई है वो हर कोई जानता है। देखिए, आज की तारीख में पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, हर लिहाज से, हर तरह से। वहां किसी प्रकार का कोई प्रजातंत्र नहीं बचा है। पिछले 2 साल में हमने जिस तरह से वहां पे पॉलिटिकल ड्रामास देखे हैं अनफोल्ड होते हुए, अलग अलग एपिसोड्स देखे हैं, तो उसके बाद समझ में आता है कि कैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री और वहां जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फल फूल रहे हैं वो चला रहे हैं। एंड सो मच सो कि हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान को खुद को वहां पे तहरीक तालिबान जैसे जो संगठन पाकिस्तान ने खड़े किए हैं, तो वहां की जनता को क्या भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वैश्विक स्तर पर बार बार UN जैसे मंचों से पाकिस्तान को फटकार मिलती है। अलग अलग, चाहे शक्तिवान देश देखिए, ग्लोबल साउथ के देश देखिए, सब भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं।
तब भी ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। और अब जो ये सिंधु जल संधि है ये भारत ने स्थगित कर दी है। ये जो भाई साहब बैठे हैं इनको अपने यहाँ के लोगों को, अपने अधिकारियों को इस बात का जनरल नॉलेज देना चाहिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस संधि पर, पानी पर, वहां के लोग इस पर निर्भर हैं और इसका घर घर में लोग तरसेंगे आने वाले समय में। और इन्हीं की जो सेना है, जो सरकार है तथाकथित, क्योंकि सरकार तो कुछ करती नहीं है वहां पर, वो इनको ऐसा सबक सिखाएगी आने वाले समय में, क्योंकि पानी के बिना तो आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझिए एक्चुअल में पाकिस्तान ने, मुझे लगता है ब्रिगेडियर साहब आपका रुख करूंगी, ये सोचा भी नहीं होगा कि ये पानी पर रोक लगा देंगे। 1960 से थी, पहली बार हरकत तो की नहीं है पाकिस्तान ने, बार बार करते हैं इस तरह से आतंकी हमला बार बार हुआ है भारत पर, लेकिन इस बार भारत ने ठान लिया है। जिस तरीके से उन मासूम पर्यटकों को जो घूमने गए थे इस तरीके से निशाना बनाया, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके की हरकत की है, जिस तरीके का टेररिज्म आपने पहलगाम में फैलाया है, जिस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की है, और एक जो प्रॉस्पेरिटी का जो चक्र चल रहा था उसको रोकने की कोशिश की है। देखिए, आर्थिक रूप से वहां तमाम तरीके का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, तमाम तरह के सैलानी वहां खुशियां मना रहे थे, आपने उसमें चोट पहुंचाई है, आपने हर एक भारतीयों को चोट पहुंचाई है। इस बार भारत छोड़ेगा नहीं आपको, ये बात तय है। देखिए, सिंधु जो वाटर ट्रीटी है उसको हमने निरस्त कर दिया है, अब आप पानी के लिए तरसेंगे। अब धीरे धीरे आपके ऊपर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, आपके तमाम सप्लाई लाइन कट होगी, आपका जो वॉर वेजिंग मशीनरी के जो तमाम फैक्ट्री हैं, कंपनियां हैं, उन पे स्ट्राइक होगा। और आपके यहाँ जहां आपके ही लोग, देखिए आपकी जो अलगाववादी ताकत है, आपके यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, वही आपको चोट पहुंचाएंगे, वही काबिल है आपको दर्द देने के लिए। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए बलूच सेना इसीलिए सर सबक सिखाती रहती है इन लोगों को। बलूच सेना, पत्रकार साहब, बलूच सेना इसीलिए सबक सिखाती है। ट्रेन हाईजैक कर ली थी और उसके बाद किस तरीके से मुनीर साहब ने झूठ बोला, ये पूरी दुनिया जानती है। लेके पीछे हैं, देखें टीटीपी को, बीएलए को, तमाम कलेक्शन तंजीमों को आप खुद चलाते हैं। और आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, आप उन्हें फाइनेंस करते हैं। ये जो कुलगाम के अंदर भी आपने खुद अपने लोग मारे हैं ताकि आप दुनिया को बेवकूफ बना सकें। अच्छा, जिहाद सिखा दिया जाता है, सच बोलना नहीं सिखाया जाता। जिहाद सिखा दिया जाता है, सच बोलना नहीं सिखाया जाता आप लोगों को, कि सच बोला जाता है जो सच्चाई हो, सच कबूला जाता है, ये नहीं सिखाया जाता है। सोचिए जरा, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। हिम्मत है आप में, लगातार इतनी देर से फटकार लगी जा रही है फिर भी बैठे और झूठ बोल रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे जो झूठ बोल रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाहेंगे जो लगातार झूठ बोल रहे हैं? इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता, ना ही इनके बातों पे किसी का विश्वास है। ये एक वन साइडेड स्टोरी, एक रटे रटाए तोते की तरह बोलते हैं। इनका विजडम ही नहीं है। मैं क्या इनकी बात सुनूं? इनको ये पता नहीं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और जो पीओके में आपके जो सेनाएं हैं, आपके जो लोग हैं, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गलत है। वो आपने कब्जा किया हुआ, उसका समय आ गया हिंदुस्तान में मिलने के लिए। एक तो आप गलत जगह पे बैठे हुए हैं, आपने कब्जा कर रखा हमारी जमीन को, और हम ही को आप गलत बनाते हैं। तो ये आपकी गफलत है, इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम लोग ऐसे पैनल पे आते हैं, बोलते हैं, इनकी बातों को महत्व नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान का यही देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां की सोच गलत है। वो पहले दिन से 1947 जिस दिन से आजाद हुआ, आपकी सोच गलत हो गई। आपके यहाँ मार्शल लगा, आपने समझ में नहीं आया। आपके यहाँ जमहूरियत है नहीं, ह्यूमन राइट्स को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने आदमी नागरिकों में भेदभाव करते हैं। बलूच अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानता, पीओके के लोग आपको अपना हिस्सा नहीं मानते, आपको इवन खैबर पख्तूनख्वा के लोग आपको नहीं मानते। आप चंद लोग हैं। देखिए, जब देश का क्रिएशन सिर्फ एक आदमी की महत्वाकांक्षा पे होगा तो देश का यही हश्र होगा। और तमाम तरीके के आपने हमेशा से किसी दूसरे देशों के पिछलग्गू बने, आपकी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है, आपका संगठन, आपका जो देश बना ही गलत रास्ते पे है। तो आप पहले दिन से गलत रास्ते चाइना भी पीछे हट गया, चाइना के दम पे उछल रहा था पाकिस्तान। आपकी सोच गलत है, आपकी पढ़ाई गलत है, चाइना भी इनको इग्नोर करता जा रहा है। इसीलिए देखिए पाकिस्तान इतने तरीके से पीछे हो गया। आर्थिक बदहाली है, फौज इनइफेक्टिव है, अनप्रोफेशनल आर्मी, इतने लड़ाइयां लड़ी हर बार हारे। आप सिर्फ हुक्म चला सकते हैं जो बेहथियार हैं, अपने नागरिकों को, जिनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप उनको एलिमिनेट करने की बात करते हैं। बलूचिस्तान की जब बात होती है तो आप कहते हैं 1500 उनके जो सेपरेटिस्ट हैं उनको मार देंगे। आप उनको मेन धारा में जोड़ने की बात ही नहीं करते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में क्या प्रॉब्लम है उसको आप एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। वहां एक फ्रंटियर गांधी होता था, वो पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहता था।
किन्हीं कारणवश वो आपसे पाकिस्तान मिल गए। बलूचिस्तान 1948 में आपसे जाके मिला, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। आप अपनी हिस्ट्री को पढ़िए, हिस्ट्री को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो हिंदुस्तान की मर्जी पे है। आप मर्जी पे जिंदा है, और हमसे जब आप युद्ध करते हैं तो आप अमेरिका के पिछलग्गू बन जाते हैं। और आज की डेट में आप पूरी तरीके से चाइना के लैप में बैठे हुए हैं। आपको आर्थिक आजादी नहीं है, आपका पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, आपके ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो आपको नेशन होने का तो आपका महत्व ही खत्म हो गया। आपका नेशन आप कहलाने लायक नहीं है। आपको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए और आईसीसी में आपके ऊपर केस चलना चाहिए। जिस तरीके से आपने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म किया हुआ, आपको एक टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपके देश में ओसामा बिन लादेन पाया जाता है, अमेरिका का ऑपरेशन होता है, आपके सर जमीन पे घुस के आपके यहाँ मारा जाता है, और आप कहते हैं आप एक सॉवरेन कंट्री हैं। आपको अपनी सोवरेनिटी का ख्याल ही नहीं है। तो तमाम तरीके की चीजों को समझिए। ये आसान है बोल देना कि ABCD हमारा है, हिंदुस्तान ABC में इन्वॉल्व है। ये सारी की सारी बेवजह बातें हैं, इस पे कोई तवज्जो देने की बात। पूरा विश्व आज कंडम कर रहा है, G7 कंडम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, ऑस्ट्रेलिया के PM ने बोला है, पुतिन ने बोला है, हिंदुस्तान बार बार बोलता रहा। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। आप इस अंतर को समझिए, आप अपनी वस्तु स्थिति में आ जाइए और चीजों को बदलने की कोशिश करिए। इंसानियत के लिए काम करिए, पाकिस्तानियों के लिए काम करिए, अपनी जमहूरियत के लिए काम करिए। उस समय आपका कोई लेना देनी है। आपका सिर्फ एक मंशा है, हिंदुस्तान को कंडम करो, हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाओ, हिंदुस्तान में अब हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दो, जिससे कि हिंदुस्तान इस तरीके की प्रॉब्लम में घिर जाए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, यहाँ हिंदुस्तानी है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। JNK का वो आदमी जिसने इंजर्ड को अपने कंधे पे ले जाके नीचे हॉस्पिटल तक लेके गया, वहां से लेके कन्याकुमारी का हर एक इंसान जब देश की बात आती तो एक सुर में बोलता है। हिंदुस्तानियों में फूट डालने की कोशिश पाकिस्तान ना करे, और इसका अब जवाब आपको आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। अब आपने उस लिमिट को क्रॉस किया है। इस बार की आतंकवादी घटनाएं एक अलग किस्म की है। जब आपने धर्म पूछा, जब आपने नाम पूछा है, इससे आपने हिंदुस्तान के सेंटिमेंट को हर्ट किया है। आपने जिस तरीके की कोशिश की है, ये इसमें आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मिलिट्री के तमाम जो प्लानर्स है, इस पे प्लानिंग चल रही है। डेट, टाइम एंड प्लेस नहीं बताया जाएगा। आपको हिट करेगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या आपको हिट हुआ, और आपके जो खुद की जनता है वो आपसे अलग होना बिल्कुल चाहती है। सर, आपने बहुत अच्छी दो बातें आपने इतनी अच्छी बोली। एक तो आपने गफलत शब्द का इस्तेमाल किया, और वाकई में ये बिल्कुल सही शब्द है पाकिस्तान के लिए। गफलत में ही जी रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ, ये बस एक गफलत में है और उसी में जिए जा रहे हैं। बलूच सेना वाला मसला ये क्लियर नहीं करते, कहते हैं मार दो। यही बड़ा फ़र्क है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, और भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान का। कुछ बोलना चाह रहे हैं पत्रकार साहब? ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया इंडिया के ऊपर बैन लगाए। अमेरिका में आप पकड़े जा चुके हैं दहशतगर्दी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मजाक क्यों कर रहे हैं? मजाक का विषय नहीं है, मजाक मत करिए। हंसी आ रही है आपकी इस बात पर? कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए, समझिए। पाकिस्तान की बात कही थी, क्या बात करते हैं आप? मजाक क्यों कर रहे हैं? मजाक का विषय नहीं है। डॉक्टर अंशु जोशी, इतनी गंभीर चर्चा चल रही है, मजाक कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी के लिए, पूरी दुनिया को एक करने के लिए, शांति की अपील करने के लिए, ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए, पूरी दुनिया के जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर काम करने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आपको अपने अधिकारियों को, अपने आप को इस चीज को समझाना पड़ेगा कि आप लोग एक फेल्ड स्टेट हैं, और कोई भी जो देश होता है वो उसके लोगों से बनता है। आपसे आपका देश बना है। तो ये आपकी मानसिकता से समझ में आ रहा है। जिस तरह की बार बार गलत बयानी कर रहे हैं, जिस तरह की अफवाहें आप फैला रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इस आतंकवादी हमले में कोई हाथ नहीं है। आपने पार्लियामेंट अटैक के समय यही कहा, आपने मुंबई अटैक के समय यही कहा, आपने पुलवामा अटैक के समय यही कहा, आपने उरी अटैक के समय यही कहा। हर बार आप भारत के साथ युद्ध करने आते हैं, फिर आप युद्ध में बुरी तरह से मुंह तोड़ जवाब पाते हैं, आप हार जाते हैं, आपको वापस पलटना होता है। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है, आपको कोई भी अंतरराष्ट्रीय बैंक, मिडिल ईस्ट के देश आपकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। जब आपने धर्म के नाम पर कटोरा लेकर जाकर उनसे भीख मांगी, तो आपको मिडिल ईस्ट के जो देश है उन्होंने तक आर्थिक सहायता करने से मना कर दिया। ये आपकी स्थिति है। आपके यहाँ पर आटा 5-5 हजार रुपए किलो बिकता है। आपके यहाँ की जनता वीडियो बना बना के लगाए रखती है। सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है कि किस तरह की हालत पाकिस्तान में हो रखी है। वहां किस तरह से आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। बलोच बार बार अपने मानवाधिकार हनन की बात करते हैं। बलोच बार बार भारत से इस बार की मांग करते आए कि आप कृपा करके बलोचिस्तान को अपना भाग बना लो। बार बार इस प्रकार की रिक्वेस्ट वहां से ओपनली की जाती है।
इन तमाम बातों के बाद बार बार आपकी जिस प्रकार से जांच की जाती है, पता चलता है भाई ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ बैठा हुआ है, वो आपके यहाँ मारा गया, और फिर आप किस मुंह से किस तरह से आप ऐसा सफेद झूठ बोल सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को किसी प्रकार का समर्थन नहीं देता या पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। पूरी दुनिया आज जब आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान की छवि और नाम सबसे पहले जुबान और दिमाग में आ जाता है। बिल्कुल। तो आप पहले तो अपने आप को ये आतंकवाद इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये तय है। और ये तो ये नहीं मानेंगे क्योंकि बेशर्मी का चश्मा इन्होंने पहना हुआ है। पत्रकार साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि आपका जो देश है वो अपने वहां की जनता के बारे में क्यों नहीं सोचता, इतनी भारत की चिंता क्यों रहती है आप लोगों को? बड़ी खबर है ब्रिगेडियर साहब के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारी बहन जो ज्यादा परेशान है इनको भी। पाकिस्तान ने आज जो अपनी कमेटी का इजलास किया उसके बाद ये फैसला किया है कि अगर भारतीय जहाज तो दूर कोई ड्रोन या कोई भी चीज अगर पाकिस्तानी हदूद में आए तो उसको मार गिराएं। पहला तो फैसला ये हुआ है। दूसरा, जो इंडस ट्रीटी को लेके पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है और दुनिया सारी पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। इंडिया अब ये डिक्लेयर्ड है कि आप सिर्फ और सिर्फ वार एग्रेशन का शिकार हैं, आप इस खित्ते के अमन को तबाह करना चाहते हैं, आप साउथ एशिया के अमन को तबाह करना चाहते हैं। जवाब दे दीजिए, लेकिन ये याद रखें, जवाब दे दीजिए क्योंकि हंसी आ रही है इनके, ये पता नहीं ये लोग अपने आप ही मीटिंग करते हैं, अपने आप ही ये उस मीटिंग में ऐसे फैसले लेते हैं जो समझ से परे होते हैं। ब्रिगेडियर साहब जवाब दे दीजिए आप ही। देखिए मेरा मानना है कि पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, और पाकिस्तान की कोशिश आज से नहीं चल रही। आप 1947 से एक कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वर्ल्ड फोरम पे हिंदुस्तान को नीचा दिखाए। क्या आप सक्सेसफुल हुए? इस बार भी आप सक्सेसफुल नहीं होने जा रहे, क्योंकि आपका डायरेक्ट लिंक है टेररिस्टों से, आपका डायरेक्ट लिंक है। हमारे पास एविडेंसेस है, हम जब आपको एविडेंस देते तो आप उसको मानते नहीं, पूरा वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करता है। आप तहव्वुर राना देखिए, एक्सट्रैडिशन में हिंदुस्तान आए, वो भी आपके नए खुलासे करेगा। आपका कसाब यहाँ पकड़ा गया तो उसने तमाम तरीके के खुलासे किए, अल्टीमेटली उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस तरीके से आप टेररिस्टों को बढ़ाते हैं, पनपाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ यूज करते हैं। तमाम तरीके के एविडेंसेस हैं। आप किस लेवल पे जाना चाहेंगे? अगर आप वर्ल्ड के किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आईसीसी में जाएंगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास एविडेंसेस नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है। हमारा एक विश्व में दबदबा है। हमने कभी भी अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाया नहीं है। हमने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखा है। हमारे जो नियम है इंटरनेशनल परिमाण मानक पे वो खरे उतरते हैं, और हम हर लेवल पे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी जाता है। चाहे रशिया यूक्रेन की युद्ध रुकवाने की बात हो, चाहे पैलेस्टाइन और इजराइल के युद्ध रुकवाने की बात हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, तमाम तरीके के आप जियो पॉलिटिक्स को अगर आप समझते हैं तो आप देखेंगे हिंदुस्तान कहाँ स्टैंड करता। और वहीं पाकिस्तान आपको, आपके देश आपको अगर सऊदी अरब और यूएई मदद ना करें तो आप अगले 1 महीने के अंदर आप दिवालिया घोषित हो जाएंगे। आपकी ये हालत है। बिल्कुल। तो और चाइना के दम पे ये लोग उछल रहे थे सर, चाइना ने भी किनारा कर लिया है, और तमाम ऐसे देश जिन्होंने साफ तौर पर कल ये संदेश दिया है कि भारत के साथ है। आतंकवादी घटनाओं को ये आप शायद 1971 के दौर में जी रहे हैं। आज का पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान है, और ये वो वक्त गुजर गया कि जब आप मुक्ति बानी बना के शेख मुजीब को खड़ा करके आपने पाकिस्तान को तोड़ दिया था। अब ये आपका ख्वाब है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है, और ये आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत के पाकिस्तान एक जिम्मेदार आतंकवादी देश बन चुका है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार आतंकवादी देश बन चुका है। शब्द बदल ले अपने, डॉक्टर अंशु। वाहिनी की जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आपके टीटीपी ही आपको वहां पे नुकसान पहुंचाएंगे। पीओके में जिस तरीके का रिसेंटमेंट है वो आपके साथ बना रहने वाला नहीं है। आप अपनी वस्तु स्थिति को समझिए। 1971 के गफलत में तो कोई नहीं जी रहा। हम आज की डेट में कहां से कहां निकल गए। अगर 71 की आप बात करते हैं तो हिंदुस्तान ने अगर 10 गुना तरक्की की है तो आपका रिग्रेसिव स्टेटमेंट रहा, आप पीछे की तरफ गए हैं, तो डिस्पैरिटी बहुत आपके यहाँ बढ़ गई है। आपका आवाम ही आपके साथ नहीं है। आपके पॉलिटिकल लीडरशिप, आपका जो मेन नेता, आप उसको जेल में डाल के रखते हैं, आप उनको इलेक्शन लड़ने नहीं देते। जमहूरियन की आप क्या बात करते हैं? और शहबाज शरीफ कहीं दिख रहे हैं? कहीं आपके रक्षा मंत्री दिख रहे हैं? सिर्फ एक बंदा आपके टीवी पे आता हुआ है, असीम मुनीर जनरल, जो दिखाता है कि आप यहाँ किस तरीके का डिक्टेटरशिप है। आईएसआई के हाथ में आप खेलते हैं। अगर आप दिखाते हैं तो हाफिज सईद को दिखाते हैं, आप दिखाते हैं तो तमाम ऐसे टेररिस्ट के आकाओं को दिखाते हैं, ये आप उनको ग्लोरीफाई करते हैं। इस तरीके का देश कैसे सर्वाइव करेगा बताइए? ये एक रोग देश नहीं होगा तो क्या होगा? आपको अपने देश की जनता की फिक्र नहीं है, आपके अपने लोगों की फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ बैगिंग बॉल लेके जाते, पैसे आते और सेना उस पे पैसा कब्जा कर लेती है और तमाम तरीके असले बनाते हैं और टेररिस्टों को पैसा बांट दिया जाता है और उधार लेते हैं और सेना को बांट देते हैं। उधार लेते हैं भीख मांग के और सेना को बांट देते हैं। डॉक्टर अंशु क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कह रही थी कि ये जनाब बार बार जो न्यूक्लियर स्टेट है कर रहे हैं, तो पहले तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस तरह की बातों को करना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। एक तो आप इस तरह से भारत पर, आपका देश बार बार आतंकवादी हमले करवाता है और आप यहाँ पर इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत के एक टीवी चैनल पर बैठ के न्यूक्लियर स्टेट आप किसको धमकी दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि भारत किस प्रकार का देश है? हम एक बहुत शांति प्रिय देश हैं, नो फर्स्ट अग्रेसर देश है। इसका मतलब ये नहीं है भारत ने आपको बार बार, आप हर बार अग्रेसर बन के आते हैं, भारत आपको हर बार मजा चखाता है और फिर आप मुंह खा के वापस जाते हैं। और जो न्यूक्लियर स्टेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे जिस पर चाहे न्यूक्लियर वेपन्स दाग देंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश हैं, जितने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाले देश हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए डेटरेंट मैकेनिज्म है, अलग अलग ऐसे अग्रीमेंट्स है जिससे कहीं ना कहीं ये तमाम जो देश है ये बंधे हुए हैं। और आपको क्या ये बच्चों का, गुड्डे गुड़ियों का खेल लगता है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लेगा और बाकी सामने वाला देश आपको देखता हुआ बैठा रहेगा? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप टीवी चैनल पर आकर, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, आप पत्रकार हैं, अपने देश के लिए तो कम से कम ईमानदार रहें। ऐसी बात बोले, जिम्मेदार पद पर हैं आप, तो जिम्मेदारी की तरह चीजें बोले। आईएए का फुल फॉर्म पता है आपको क्या है? आईएए आप जाकर पढ़ के देखिए। आपको कोई दूसरी बात समझ नहीं आ रही। आप पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझ रहे हैं, तो फिर आप करें कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए क्या एक डेटरेंस सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है। ब्रिगेडियर साहब को पता होगा, अलग अलग एनपीटी से लेकर अलग अलग जो अग्रीमेंट्स है वो अगर आपने पढ़े होते तो आपको पता होता। आईएए किस प्रकार से इन तमाम गतिविधियों पर कंट्रोल करती है वो अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता। पढ़ा लिखा है नहीं, आप आकर यहाँ बैठ गए। ब्रिगेडियर साहब कैसा पढ़ना नहीं आता, पाकिस्तान से अमन की ख्वाहिश जैसे शब्दों को सुनने को मिलता है? देखिए पाकिस्तान किस अमन की बात कर रहा है? असीम मुनीर के आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उनका जिस तरीके से उन्होंने नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानियों को एड्रेस किया, उनकी बात सुन लीजिए। ये अमन की बात थी, ये अमन की भाषा है। जिस तरीके से आप बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट है उनको बोलते हैं गोली मार देंगे, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, हम कुचल देंगे, ये अमन की बात है। कुचलना एक अमन की बात है। आप टीटीपी पे किस तरीके के एक्शन कर रहे हैं, तमाम तरीके के आपकी सेना के लोग छोड़ के घर जा रहे हैं, वो सर्व नहीं करना चाहते हैं, ये अमन की बात है। आप अपने स्टेटमेंट को बोलिए ना, आप जो बोलते हैं उसको वे करिए, आप क्या बोल रहे हैं। ये अमन की भाषा है ही नहीं। पाकिस्तान आज कभी भी अमन पसंद देश रहा ही नहीं। 1971 का एग्रेशन किसने शुरू किया था? 65 में किसने शुरुआत की? 48 में कौन कश्मीर में घुसा है? और कारगिल में आपने कौन आके बैठा? ये सारे अमन के आपके स्टेप हैं। क्या आप बोलते हैं, आप क्या समझते हैं? और हर बार आपको मुंह की खानी पड़ती है, जवाब मिलता है और फिर आप उसको बोलते हैं कि नहीं ये गलत हो गया। आप लोग अपने देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए आप काम ही नहीं करते। आपकी सबसे बड़ी समस्या रही है कि आपने हिंदुस्तान के खिलाफ आपने काम किया। आपने अपने ऊपर कंसंट्रेट नहीं करके हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश की और यहीं से आपकी दिशा और गति दोनों ही गलत होती चली गई। ये आपको मानना पड़ेगा। आप एनालिसिस करिए ना, देश में है आपके प्रति भी, आपको भी कुछ देशभक्ति के कुछ मैं गुण दे देता हूं। आप देखिए, अगर देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो दिशा परिवर्तन करिए। इस तरीके के रिजीम से आपका कंट्री नहीं प्रॉस्पर करने वाला है। सारे लोग आपके देश को मदद करने वाले हैं, लेकिन आप टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, अमन शांति की तरफ कदम उठाइए। अपने लोगों की ही सुन लीजिए, अगर वर्ल्ड फोरम की आप नहीं सुनना चाहते, कुछ भी आप ये आप जो बोल रहे हैं पत्रकार साहब, अमन ख्वाहिश की बात नहीं शोभा देती है, मत बोला करिए ऐसी बातें। छोटे काम, वही छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे आप न्यूक्लियर स्टेट नहीं आतंकवादी स्टेट बन चुका है पाकिस्तान। खुद आपसे न्यूक्लियर स्टेट ये कर रहे हैं, ये कौन सी अमन की भाषा है, कौन सी शांति? आप पत्रकार हैं। न्यूक्लियर स्टेट की बात जो आप बार बार कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, जरा समझाइए, साफ लहजे में समझाइए। आप जो मेजर गौरव आर्या की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम बलूचिस्तान में टेररिज्म फैला रहे हैं। गौरव आर्या की टीवी क्लिप्स मौजूद है, जनरल बख्शी की मौजूद है, आपका अजीत डोवल की मौजूद है। इतनी ब्लैटेंट जो प्रूफ्स और सॉलिड एविडेंस होने के बाद कुलभूषण यादव हमारे पास अरेस्ट है। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि आप एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है? अच्छा। आपने तो पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाला। आप इस रीजन के अमन को, आप अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, तभी आज दरकिनार है, जगह जगह मुंह की खानी पड़ती है, जगह जगह बेइज्जती होती है पाकिस्तान की। कोई भी मुल्क आपके साथ नहीं है, शर्म तो कर लो थोड़ी सी। जितने देश है अलग अलग उनके प्राइम मिनिस्टर भारत को हमेशा हाई गार्ड्स के साथ देखते हैं, भारत को फोर फ्रंट पे रखते हैं, क्योंकि हम इस तरह की हरकतें करते हैं। और आप तो इतने अमन प्रिय देश हैं, फिर भी आपको जो है आतंकवादी देश का खिताब
अंतरराष्ट्रीय मंचों से दिया जाता है, आपको बार बार फटकार पड़ती है, आप पे एक्शंस होती हैं। वाह भाई वाह। जिहाद का पार्ट पढ़ते हैं, मैं फिर कहूंगी थोड़ा सच का पार्ट भी पढ़ा करें। इतनी बेबाकी से आप झूठ बोल रहे हैं, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए पत्रकार साहब। मैं फिर कह रही हूँ, आप एक पत्रकार हैं, आप जो बोल रहे हैं उसका बहुत असर पड़ेगा पाकिस्तान पे भी। थोड़ा सच बोलें। और बहुत पाकिस्तान की आवाम जानती है आप लोगों को कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आवाज उस वजह से मेरी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब को ये मशवरा दूंगा कि आप 65 की वार याद करें, वहां आपके साथ क्या हुआ था, फिर कारगिल याद करें आपके साथ क्या हुआ था, फिर अभी 27 फरवरी 2019 याद करें अभिनंदन के साथ। मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है, इसीलिए मैं आपको सीख देने के लिए बैठा हूँ। मेरे को बताने की जरूरत है। हम जब भी कोई एक्शन करते हैं हम उसको रिव्यू करते हैं, उसको इम्प्रूव अपॉन करते हैं, और अगली बार ये कोशिश करते हैं कि कैसे आपको और अच्छी तरीके से पटकनी दी जाए। तो हमारे लिए ये बात बोले कि हमने पढ़ा नहीं, हम उसको पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, मल करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और उसको गहरी चोट देने की कोशिश करते हैं। देना वो अलग बात, देने की पूरी फिराक है, अब तैयारी पूरी रहती है। ये आप सोच के मत बैठिए कि न्यूक्लियर की धमकी देके आप निकल जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल मतलब पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, आप गायब हो जाएंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कहाँ गया पाकिस्तान, लोग खोजेंगे एक डिकेड के बाद। हिस्ट्री में सुना करेंगे कि एक देश हुआ करता था पाकिस्तान, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिएगा इसका नतीजा भी देखिएगा, देखना तो आपको पड़ेगा। तो ये ख्वाब ना पालें आप इस तरीके से। इतनी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान कर रहा है, आप कह रहे हैं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इंटरनेट तो ठीक चल नहीं पा रहा आपके, आप तमाम बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो करेंगे। पहले इंटरनेट तो ठीक कर लीजिए, फ्रेम ठीक कर लीजिए, अच्छे से आपकी बात पहुंच जाए। कहाँ पहुंचेगी आपकी बात दूसरे देशों तक? भारत जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ आप इतनी दुश्मनी निभाते हैं, वहाँ तक आपकी बात नहीं पहुँच रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ शब्दों में अपनी बात को फटाफट ख़त्म करें। मैं आखिरी बात ये करूंगा कि इंडिया के पास ये मौका है कि वो अपनी जो टेररिज्म को एज ए टूल, एज ए फिर आप मजाक कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा गंभीर चर्चा चल रही है, मजाक की बातें ना करें। टेररिज्म कहाँ है, आतंकवाद कहाँ है, ये हर कोई जानता है। पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद, ये अगर मैं कह रही हूँ तो ये गलत नहीं है। सारे आतंकवादियों को पनाह आप देते हैं, लश्कर तैयबा आपके यहाँ है। जो अभी जो हमला हुआ है पहलगाम में, सैफुल्लाह कहाँ है? वो मास्टरमाइंड आपके यहाँ छिपा हुआ है। फिर कहूंगी ओसामा बिन लादेन जिसको मारा गया, अमेरिका ने मारा, कहाँ मारा? पाकिस्तान ने मारा। पाकिस्तान में बैठा हुआ था वो, वहीं मारा गया है। उसके बाद ऐसे झूठ बोलना बंद करे पाकिस्तान, शर्म कर ले थोड़ी सी। जिहाद की पढ़ाई बाद में पढ़े, पहले सच का पाठ पढ़ना सीखे और फिर तमीज के साथ रहे, तब जाके कुछ भला हो सकता है, वरना भला नहीं हो पाएगा। इसको समझ ले पाकिस्तान तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और पाकिस्तान को फिर मैं कहूँगी थोड़ा सोच समझकर अपनी जनता के लिए कुछ करना सीखें। भारत से कंपैरिजन करना छोड़ दें, कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।